यही सपना देखते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। ओरिजिनल लाल किले की प्राचीर से तो संभवतः कभी झंडा फहराने का, तिरंगा फहराने का ख्वाब मुख्यमंत्री जी का पूरा होगा नहीं। तो भाई ऐसे ही एक नकली लाल किला अपने पीछे लगा दिया जाए। किस मॉडल के साथ जाएंगे मुख्यमंत्री जी देश की जनता के सामने? क्या बिहार में हो रही हत्याओं को लेकर जाएंगे, या बिहार में हो रहे दंगों को लेकर जाएंगे, या जहरीली शराब से हो रही हत्याओं को लेकर, या बिहार में गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर? मंत्री नीतीश कुमार जी को सूट करता है ये सब। बांटने की राजनीति का नेतृत्व आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते आए हैं। ऐसे में बिहारी हिंदू मुसलमान के नाम पे बटे, अगड़ा पिछड़ा के नाम पे बटे, जैसे भी हो, अगर बिहारियों में आपस में अगर मतभेद होता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की राजनीति को ये सूट करता है। पहले पिछले 3 दिन 4 दिन से मेरा प्रदेश जल रहा है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री जी का गृह जिला तक जल रहा है। जो मुख्यमंत्री अपने गृह जिले को सुरक्षित नहीं रख पाते, किस तरीके से नालंदा के बिहार शरीफ में ये घटना हुई। चिराग जी, बिहार के 2 जिलों में जिस तरीके से रामनवमी को जो हिंसा हुई, क्या कहेंगे? आसाराम और बिहार शरीफ की घटना को आप कैसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सूट करता है ये सब। बांटने की राजनीति का नेतृत्व आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते आए हैं। ऐसे में बिहारी हिंदू मुसलमान के नाम पे बटे, अगड़ा पिछड़ा के नाम पे बटे, जैसे भी हो, अगर बिहारियों में आपस में अगर मतभेद होता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की राजनीति को ये सूट करता है। पहली बार नहीं है भैया ऐसा कि रामनवमी के दौरान इस तरीके की घटनाएं घटी हों। पर इन घटनाओं से सबक क्या लिया गया? कोई सबक नहीं लिया गया। परिणाम स्वरूप पिछले 3 दिन 4 दिन से मेरा प्रदेश जल रहा है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मुख्यमंत्री खुद दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा पिछड़ा, लव कुश, खोरी कुर्मी बांटने की ही राजनीति करते रहे हों, उनको फ़र्क नहीं पड़ता भैया कि कोई 2 समुदाय आपस में लड़ें मरें, क्योंकि ये बांटते जितना बटेगा बिहारी उतना मुख्यमंत्री जी की राजनीति बेहतर होती है। ऐसे में चिंता इस बात की ज़्यादा बढ़ती है कि जब मुख्यमंत्री जी का गृह जिला तक जल जाता है, जो मुख्यमंत्री अपने गृह जिले को सुरक्षित नहीं रख पाते, किस तरीके से नालंदा के बिहार शरीफ में ये घटना घटी। जो मुख्यमंत्री अपने गृह जिले को सुरक्षित नहीं रख पाए, उनसे बिहार की सुरक्षा की उम्मीद रखना जायज़ है क्या? और इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि अब मुख्यमंत्री जी से बिहार संभलने वाला नहीं। ये तो भैया एक रामनवमी के दिन हुई घटना जिसका असर 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप लोग को देखने को मिला, पर जो रोज़ बिहार में हत्याएं हो रही हैं, जो रोज़ बिहार में अपहरण हो रहा है, लूटमार हो रही है, जहरीली शराब की वजह से हत्याएं हो रही हैं, उसका क्या? जो मुख्यमंत्री गृह मंत्री होने के बावजूद इन घटनाओं की रोकथाम नहीं कर पा रहे हों, और कहीं ना कहीं भाई मैं तो मानता हूं कि संरक्षण ही इनका है। जहरीली शराब में कितने गिरोह पकड़े गए, कितने तस्कर पकड़े गए, या जितनी हत्याएं हुई हैं आज तक कितने अपराधी या कितने हत्यारे पकड़े गए? तो जो मुख्यमंत्री खुद संरक्षण देते हों, उनसे अब बिहार संभलेगा नहीं। और इसीलिए महामहिम राज्यपाल जी से भी मुलाकात कर और कल एक पत्र के माध्यम से देश के केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी हम लोगों ने मांग की है कि भैया अब और हत्याओं का इंतज़ार हम लोग नहीं कर सकते, और इसीलिए बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। जब बिहार शरीफ और सासाराम भाई साजिश हो, ठीक है, मान लिया हम लोगों ने, पर किसने की साजिश? भाजपा, सीधे करीब भाजपा तो पकड़ें, गिरफ्तार करें भाई। जिसने भी साजिश की है गिरफ्तारी तो होनी चाहिए ना। भारत का संविधान, भारत के संविधान में जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघीय ढांचा है, उसमें कई अधिकार जहां केंद्र सरकार के पास हैं, वहीं कई अधिकार राज्य सरकार के पास हैं।
जिसमें लॉ एंड ऑर्डर पूर्णतः राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। आपको जिसकी भी द्वारा की गई ये साजिश लगती है, आप उसकी गिरफ्तारी करेंगे कि नहीं करेंगे? और आपका इंटेलिजेंस क्या करता है भैया? जब वो पत्थर इकट्ठे किए जा रहे थे, आपकी इंटेलिजेंस को इस बात की जानकारी नहीं थी? क्या ये इनकी नाकामी नहीं है? एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ देना और ये बोलना कि भाई ये इसकी साजिश, ये उसकी साजिश, साजिश जिस किसी की भी हो कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कार्रवाई करने की जिम्मेदारी पूर्णतः राज्य सरकार की, और राज्य सरकार नहीं कर पाई, इस घटना को नहीं रोक पाई। ये नाकामी पूरी तरीके से राज्य सरकार। गृह मंत्री को पत्र लिखा है, जब बिहार शरीफ और सासाराम में जिस तरीके से हिंसा घटी है, तो अमित शाह भी बिहार में ही थे, बिहार दौरे पर थे, और कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं जानबूझकर ये बिहार दौरे पर आए थे और दंगा भी भाजपा ने करवाया। भाई अगर ये राज्य सरकार ऐसा मानती है तो ये पूरा अधिकार राज्य सरकार के पास है ना, कि भाई तथ्यों को सामने रखें, बताएं। अगर आपको लगता है कि ये भाजपा की साजिश है तो कैसे रची गई ये साजिश? और आपके मुख्यमंत्री के गृह मंत्री, इन दोनों पद इन्हीं के पास है ना, नीतीश कुमार जी के। आपके रहते हुए इस साजिश को रचा गया, इस साजिश को अंजाम दे दिया गया, और उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर पाए, आपके गृह जिले को जला दिया गया। तो ये नाकामी किसकी है भैया? जब ये दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं और जब ये कह रहे हैं कि इनकी साजिश है, तो आप अपनी नाकामी को आप दिखा रहे हैं कि आपके गृह मंत्री रहते हुए भी अगर इस पूरी साजिश को रचा गया और इस साजिश को अंजाम दिया गया, और अभी तक आपके पास कोई ऐसे तथ्य नहीं है, कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं है, कोई ऐसे सबूत नहीं है। जो इन्होंने 100, 150, 125 लोगों को जो पकड़ा है, अधिकांश उसमें बच्चे हैं भैया, नाबालिग हैं, छोटी उम्र के लोग हैं। क्या इन लोगों ने साजिश रची थी? बताइए ना। जब आप बार बार बोल रहे हैं कि इन लोगों ने किया, उन लोगों ने किया, तो तथ्य सामने दीजिए। पूरी एजेंसीज हैं आपके पास, इंटेलिजेंस की सारी रिपोर्ट होगी आपके पास। सिर्फ मौखिक बोल देना और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहना। तो जितनी हत्याएं हो रही है वो कौन कर रहा है? जहरीली शराब के धंधे में भी क्या भाजपा के ही लोग हैं? बताइए ना कौन क्या कर रहा है? सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके अपना पल्ला झाड़ देने से राजनीति नहीं होने वाली इनकी। ये सपना देखते हैं, एक मिनट, यही सपना देखते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। ओरिजिनल लाल किले की प्राचीर से तो संभवतः कभी झंडा फहराने का, तिरंगा फहराने का ख्वाब मुख्यमंत्री जी का पूरा होगा नहीं। तो भाई ऐसे ही एक नकली लाल किला अपने पीछे लगा दिया जाए, संभवतः कल को उसका एक नकली मॉडल तैयार करके उसी की प्राचीर पे खड़े होकर मुख्यमंत्री तिरंगा लहरा दें। शायद इसी तरीके से उनका सपना पूरा हो। बताइए किस तरीके से ये अपना ही मजाक उड़ाते हैं। लाल किले की तस्वीर अपने पीछे रखते हैं, उसी के आगे ये खुद विराजमान होते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं कि भैया अगर असली लाल किला नहीं तो कम से कम उसकी तस्वीर की प्राचीर पे ही हम तिरंगा फहराने का हम ख्वाब अपना पूरा कर लें। बट बहरहाल हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व ढंग से नहीं निभा पाए, वो देश की जिम्मेदारी कैसे निभा पाएंगे? किस मॉडल के साथ जाएंगे मुख्यमंत्री जी देश की जनता के सामने? क्या बिहार में हो रही हत्याओं को लेकर जाएंगे, या बिहार में हो रहे दंगों को लेकर जाएंगे, या जहरीली शराब से हो रही हत्याओं को लेकर, या बिहार में गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर? क्या मॉडल देश की जनता के सामने रखेंगे अगर ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनते हैं? जो व्यक्ति मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ना निभा पाए, उनको देश की जनता कभी प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने कह दिया है कि 40 सीट पर भाजपा लड़ेगी, आप क्या करेंगे? भाई सही बात है, वो अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी को बढ़ाने की चिंता हर राजनीतिक दल का नेता करता है। पर हाँ, जब चुनाव करीब आएंगे उस वक्त देखा जाएगा कि क्या किसी के साथ कोई गठबंधन होता है, नहीं होता है, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। भाई हम लोग भी तो हर सीट पे हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यक्रम नहीं हो रहे हो? आज भी हम जा रहे हैं भैया लक्ष्मण मोकामा में, परसों हम लोग का कार्यक्रम है, नालंदा के कार्यक्रम की तस्वीरें आप लोग के सामने हैं ही। और जिस जिस ज़िले में हम लोग जा रहे हैं, हम लोग भी भाई चुनाव की सोच के तहत ही हर सीट पर मजबूत तैयारी हम लोग भी कर ही रहे हैं। चाचा के साथ कब आ रहे हैं चिराग जी? असंभव है भाई, कैसे
रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।